डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हाफिज थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाफिज कौन होता है और क्या करते हैं? जी। हाफिज जो है मैं बताता हूँ, ये दूसरे नंबर की ये पढ़ाई होती है। एक तो नागरा होता है, नागरा वो होता है जो कुरान को देख के पढ़ता है, और हाफिज वो होता है जो कुरान को बिना देखे पढ़ता है, लेकिन उसे तर्जुमे का नहीं पता, ट्रांसलेटर का नहीं पता होता, बस उसको ये है कि वो देख के बिना देखे भी पढ़ सकता है। जैसे नॉर्मली वो नमाज पढ़ा सकता है मस्जिद में, तो हाफिज की कैटेगरी ऐसी होती है। हाफिज एक तरह से आलिम के नज़दीक एक जाहिर टाइप का होता है, एक तरह से। तो आप हमें बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने दीन का त्याग करना पड़ा? मैंने कहीं कभी त्याग नहीं किया इस चीज़ का, मैं कहता भी नहीं उस चीज़ को, और मैं इसको कहूँगा भी नहीं, क्योंकि एक तो होता है कहना इसलिए कि भाई मुझे कोई और चीज़ अच्छी लग रही हो, जैसे कि सनातन है, एक तो हिंदू धर्म है, अगर मुझे वो अच्छा लग रहा है तो मैं तब कहूँगा कि इस्लाम गलत है, और मैं साबित भी करूँगा, करना पड़ेगा मुझे उसमें मुझे जाना है तो मैंने कोई नहीं क्या कहा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मन में सवाल हैं, जो एतराज़ हैं मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अल्लाह पे और कुरान पे और हदीसों पे, इनके जवाब अल्लाह मौलवी देता है मुझे जरूरत भी नहीं है कहीं और जाने की। कौन चाहता है कि अपने मज़हब पे या अपने मज़हब से निकल कर दूसरी जगह पे इंसान जाए? सीधी सी बात मैं यही रहना चाहता हूँ भाई, तो मुझे जवाब दे दो, ये है क्या यहाँ पे इस्लाम में। आपने कहा कि आप इस्लाम में रहना चाहते हैं, लेकिन आप है नहीं क्योंकि आप इस्लाम की खिलाफत करते हैं। नहीं, खिलाफत नहीं करूँगा, मानूंगा इस चीज़ को मैं। खिलाफत वो होती है कि भाई मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को समझ जानता हूँ, लेकिन मैं उसके एक तरह से दुश्मनी निकालता हूँ, एक तरह से मैं ऐसा कुछ नहीं। किसी कहा मैंने कि मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी अल्लाह के लिए, नबी मोहम्मद के बारे में, वो हदीसों के अंदर जो लिखी चीज़ें हैं, इंसानों की तफसीरें हैं, उनमें कुछ सवाल हैं, जैसे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में 11 शादियाँ की उन्होंने, और उनकी एक बीवी के बारे में जिक्र आता है कि उन्होंने मुसलमान कहते हैं, आधी मुसलमान कहते हैं कि वो उनकी बांदी थी, एक मुसलमान कहते हैं कि वो उनकी वाइफ थी, लेकिन हम ये कहते हैं वो उनकी वाइफ नहीं थी, वो उनकी बांदी थी। उन्होंने उनके साथ बिना निकाह के संबंध भी बनाए थे और बच्चा भी पैदा हुआ था एक इब्राहिम नाम का, उसका नाम था मारिया अल-किप्तिया। तो वो राजा मुकिस था, कि इजिप्ट का राजा था ईसाई धर्म से, तो उसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश होकर उनको गिफ्ट के तौर पर दी थी। तो इस पर मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतर इंसान जो बताए जाते हैं, क्या वो एक औरत को गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर लेते थे? और अगर कर लेते थे तो किसी ने अगर की थी औरत कि भाई तुम इसको रखो अपनी सेवा के लिए, कैसे भी ले भी ली, तो उसका क्या फ़ायदा उठाएंगे? क्योंकि शादी का कोई इतिहास नहीं मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मारिया के साथ, तो बिना निकाह के उनके साथ हो रहे, उनमें बरत कहा गया है उनको, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ बनी, और बच्चे की माँ बनने के बाद वो गुलामी से आज़ाद हुई थी। फिर उसने अपनी ज़िंदगी को कुछ एक बाग है वहाँ पे उनके एरिया के हिसाब से, तो उसमें रही थी फिर पूरी ज़िंदगी को। तो ये हकीकत है, ये चीज़ें मैंने देखी। और भी बहुत सवाल हैं, तो आप करेंगे तो मैं बता दूँगा। आपने जैसे कहा कि उन्होंने 11 शादियाँ की थी, ये कहाँ लिखा है? ये कुरान में है, हदीसों में जिक्र है। कुरान में कुछ और भी सवाल मिलते हैं हदीस शादी के हिसाब से, 11 का भी है, 9 का भी जिक्र है, लेकिन असल चीज़ें मिलते हैं हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो हदीसों में मिलता है, तफसीरों में मिलता है। कुरान में पूरा टेक्स्ट नहीं है नबी के बारे में। बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, जो कुरानिस्ट मानते हैं अपने आप को, और वो हकीकत में उन्हें पता नहीं है कि अगर तुम कुरान को ही मानोगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़िंदगी कहाँ से लाओगे, वो जंगें कहाँ से लाओगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार कहाँ से लाओगे? तुम्हें हदीसें माननी पड़ेगी। हदीसों में आपको मिलेगा उनकी बेटियां कितनी थी, उनके परिवार कितने थे, उन्होंने क्या क्या मशक्कतें उठाई या नहीं उठाई, वो सारी चीज़ें आपको हदीसों में मिलेगी। तो ये मुसलमान एक ढोंग करते हैं एक तरह से, जो कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, और कुरान को तभी मानते हैं वो जो हमसे सवाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम हदीसों में बात करेंगे तो ये हमें हरा देंगे, और हमारा मकसद हराना है कुछ भी नहीं है। हम तो सच्चाई बता रहे हैं कि जो हमने पढ़ी है, वो पूछ रहे हैं, उनका जवाब चाहिए बस। तो आप हमें बता सकते हैं कि कुरान और हदीस में क्या फ़र्क है? हाँ बिल्कुल, कुरान का जो टेक्स्ट है वो मान्यता है मुसलमानों के अंदर कि ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के ये अल्फाज हैं, ये अल्लाह के अल्फाज माने जाते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने कुरान को एक इंसान पर नाजिल किया, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जब उनकी उम्र 40 साल की थी, तब ये नाजिल होना शुरू हुआ। ये अल्लाह की तरफ से कलाम है। और हदीस वो है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में किए हैं काम,
एक तरह से कहते हैं दूसरे मुसलमान कहते हैं कि हमको ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम नहीं करते थे, लेकिन हदीस जो है जो इंसान की लिखी हुई किताब चीज़ें हैं जो उन्होंने उनकी ज़िंदगी को उठाकर एक किताब को उतार दिया। ये हदीसें कह सकते हैं, कुरान का ये सीधा सीधा मानना है। अल्लाह भी कहता है कुरान के अंदर कि क़यामत तक ये एक आइडियल एक मतलब तरीका है मुसलमान के लिए, और ये आपको क़यामत तक मानना है और इस पर आँख बंद करके बिल्कुल तुम्हें यकीन करना है, चाहे तुम्हारा दिल गवाही दे ना दे, अच्छा माना ना माना, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। जी ये खुरासान से आराकान की आइडियोलॉजी क्या है? तो खुरासान का मैंने सुना है, हालांकि इसका बहुत बड़ा टेक्स्ट है और जाकर बताना चाहूँगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस छोटे से अल्फाज में बताऊँगा। एक ये बताते हैं मुल्लापुर भी कि एक जमात उठेगी खुरासान से, और वो फैलते 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 इतनी बड़ी हो जाएगी कि पूरी दुनिया में वो उसका एक तरह बोलबाला होगा और वो हर जगह जाएगी। मतलब इस्लाम की एक उत्पत्ति करेगी, एक तरह से सच्चाई बताएगी, पहले बताएगी फिर समझाएगी, फिर नहीं समझे तो फिर उसको काम तमाम। तो ये पूरे ये हिंदुस्तान में भी है, पूरी दुनिया का ये मामला, ये खाली हिंदुस्तान का नहीं है। तो ये चीज़ें छोटी सी बताना चाहूँगा, बाकी बहुत बड़ा टैक्ट है। जी चलिए हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से एक सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चा मुसलमान कुरान के मुताबिक जो अल्लाह कहता है कि मेरा बेहतरीन मुसलमान वो है जो मेरे बताए हुए हर काम को माने, जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर पूरा पूरा यकीन किया कि नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के इबादत के लिए, इबादत नहीं हो सकती बिना अल्लाह किसी और की, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके रसूल और बंदे हैं, इसकी गवाही देनी पड़ेगी तब वो इस्लाम में दाखिल होता है। और हमारे दीन इस्लाम के जो 5 बुनियादी चीज़ें हैं, कलमा, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये चीज़ें हैं, ये हकूक़ है अल्लाह की तरफ से बताए गए हैं, एक तरह से वो मान लीजिए पैगाम, तो ये तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, हालांकि वो हमें हदीसों से मिलती है, लेकिन कुरान में उन चीज़ों का जिक्र नहीं है। जैसे कि कहते हैं अल्लाह कहता है कि ज़कात दो, ज़कात का जो हुक्म है वो खाली देने का है, लेकिन ये अल्लाह ने नहीं बताया कितना देना है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल ने उनको बताया कि कितने % आपको देना है, जैसा कि आज के रूप में इसका बनता है। जी और बहुत सी और चीज़ें हैं जो कुरान के टेक्स्ट में है लेकिन हदीसों में नहीं है, हदीसों में है लेकिन कुरान में नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जी खतना कब से मुस्लिमों की पहचान बन गया? खतना तो ये पहले 3 लोगों ने गड़बड़ी, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है काम, लेकिन अब ज़्यादा जोर देने लगे मुल्ला मौलवी इस पर कि अगर खतना ना हुआ तो मुसलमान नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी बातें चला दी उन्होंने कि मुसलमान नहीं बन सकते। पहले तो हम भी सुनते थे अपने बड़ों से, वो कहते थे कि जरूरी नहीं है कि खतना से ही मुसलमान बने, लेकिन आज तो ऐसा कर दिया कि भाई पता नहीं क्या जुल्म कर दिया, बच्चा पैदा नहीं होता, एक दिन ही हो जाता, दूसरे दिन से खतना करवा देते हैं। इतना एक तरह से जुल्म है ये। तो जब देख तो लोग पहले वो ठीक ठाक है नहीं है, पता नहीं बीमारी है कुछ नहीं है, पता नहीं आगे चले क्या बात बन जाए, तो अगले दिन ही खतना करवा देते हैं। एक तो जालिम ये कह रहा था, उससे पूछ रहा था कोई कि भाई आप खतना क्यों करवाते हो, इसका मतलब क्या? वो कहता है कि हमारे सामान की खूबसूरती बढ़ जाती है। वो बातें कहते हैं कि चाहे मुसलमानों का काम होते हैं ऐसे, तो इसमें कोई हकीकत नहीं करने की कोई दिक्कत है। अगर मान ले कि भाई अगर तुम खतना ये इसलिए करते हो मुसलमान होना चाहिए, तो भैया फिर अल्लाह ने क्यों नहीं करी खतना? अगर तुम्हारा मानना ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मुस्लिम पैदा होता है, अकीदा है ये, तो फिर खतना क्यों नहीं रहता अल्लाह की तरफ से? हिंदू हमें तो ये लगा कि हिंदू बन के पैदा होते हैं, लेकिन क्यों नहीं खतना होती नहीं है? तो ये भी कह सकता हूँ कि हिंदू होते हैं तो वो तो तुम बढ़ाते हो जबरदस्ती एक तरह से खतना करके, तो ये भी है। जी फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन यानी कि खफस और खतने का जिक्र इस्लाम में कहाँ है? फीमेल खतना का तो देखो, इसके बारे में मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है, मैं नहीं पता इसके बारे में। हाँ जी ठीक है, ये एक सवाल करो। आप ऐसे इसी पे बोल दीजिए ना जवाब जो आपको बोलना है। नहीं सिर्फ फीमेल का नहीं, फीमेल का और खतना जो नॉर्मल करते हैं, उन दोनों का इस्लाम में कहाँ जिक्र है? वो जिक्र कुरान में भी है खतना का जिक्र, और हदीसों में तो भंडारा है इस चीज़ का। बहुत सी चीज़ें बताते हैं लोग, अपने बात से बनाई हुई है इन्होंने कि कुछ हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने कहा भी है कि आप खतना करवाएं, उससे क्या है। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इस्लाम का हिस्सा है या कोई मुसलमान ही कहलाएगा, वो सुन्नत है।
सुन्नत का मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना का इनका मानना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना किसी इंसान ने नहीं करी, वो अल्लाह की तरफ से होकर आए हैं। ओ भैया, जब इंसान अल्लाह के रसूल भी तो नबी है तो इंसान तो है ना, जब अल्लाह भी कर सकता है खतना तो आम मुसलमान भी कर सकता है। तो ये चीज़ें इनकी बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ की हकीकत नहीं कुछ भी। हाँ, अगर हम नॉर्मली ये चीज़ कह सकते हैं कि भाई जो बीमारी के तौर पर देखें कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो अच्छी है, भाई बीमारी नहीं होनी, इस अकीदे को रखेंगे कि बीमारी होगी इस चीज़ों को काटने से। लेकिन ये सोचना कि नबी मोहम्मद का हुक्म है या इस्लाम का हुक्म है, ये चीज़ गलत मानता हूँ मैं। इस्लाम इक्वालिटी यानी कि समानता का धर्म है, तो फिर महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं है? यार पहले जाती भी थी महिलाएं, नमाज के लिए जाती थी, उनकी तो नमाज ही होती है मस्जिद में और कुछ नहीं होता। और मशवरा होता है हफ्तेवारी, महीने के हिसाब से जोड़ होता है, तो वो चीज़ें होती थी। पहले जाती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जाती थी, उसके बाद भी जाती थी ये औरतें। लेकिन अब क्या है, इन लोगों ने खुद ही इसको बैन कर दिया। अब मेरा सवाल ये बनता है, अगर मुझे पूछा है कि भाई तुमने क्यों बैन किया, तो सीधी सी बात है, लिखा हुआ भी है कई किताबों में, हालांकि हदीस का इसका पूरा वो नहीं है रेफरेंस कि हाँ ये मतलब नबी अगर कहते हैं इस चीज़ को कि भाई गलत है, क्योंकि वहाँ का तो टेक्स्ट मिलता नहीं है, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि इसलिए नहीं की जाती क्योंकि ये एक तरह से इंसान अभी मैंने जिस हदीस पे अपना दिया था, उसको बताया था, उसकी ही मुताबिक हुआ था। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देख के उनके अंदर की जिनसी ख्वाहिशात जागी थी और वो अपनी जो उस ख्वाहिश को पूरा करके आए थे अपनी बीवी के पास, जैनब के पास। और जब वापस आए थे उन्होंने कहा था साहबाओं से, अपने मानने वालों से, अनुयायियों से कहा था कि औरत जो है शैतान की शक्ल में आती है, शैतान की शक्ल में जाती है। जब वो आपके सामने आए और आपके अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिश आ जाए तो आप हराम कामों से बचो, जिनाकारी से बचो। आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी के पास आए और उनसे हम स्त्री हो जाओ। अब कमाल की बात है, नबी ने ये तो कह दिया कि आप अपनी बीवियों के पास जाओ, किसी कुआरे लम्बे के साथ ऐसा हो जाए तो वो क्या करेगा भाई? सवाल यही बनता है। तो इससे साबित होता है कि मस्जिदों में जाने के लिए मना इसलिए किया गया है कि आदमी का मन भटकता है। अब उसमें औरत की क्या गलती है? जब उसको भगवान ने, अल्लाह ने औरत बनाया है, उसका शरीर का विकास ऐसा किया है, उसकी गलती है, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं एक तरह से, तुम ऐसा मानते हो। ये है सब। आप हमें बता सकते हैं कि हलाला क्या है और क्या आपने कभी हलाला किया है? नहीं, मैं बहुत बुरा लगता है सुनने में भी, क्योंकि इसकी जो हकीकत है ना वो इतनी गंदी है कि इससे बड़ी गंदी कोई मानता नहीं है मैं इंसानियत के तौर पे। लेकिन इस्लाम में इसको हक है, सच है और इसको कायम किया जाता है। हालांकि इसमें अल्लाह के रसूल तलाक देने वाले को और हलाला करने वाले पर लानत भेजते हैं एक तरह से, लेकिन उसका रास्ता बताया अल्लाह ने। सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में है कि हलाला शब्द जो है ना वो कुरान में नहीं है, ठीक है, और हदीसों में मिलता है। अगर मुसलमान भाई ये कहते हैं कि हलाला कुछ हलाला कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं है भाई तो गूगल पे या हदीसों के एतबार से आप सर्च करो हलाला, तुम्हें पता चल जाएगा हलाला का मतलब क्या है, क्यों आ रहा है। फिर हलाला नाम से तुम सर्च कर रहे हो तो क्यों आ रहा है? तो हलाला एक ऐसी चीज़ है उसमें बताया गया कि अगर एक अपनी किसी गलती की वजह से, आज नापसंदगी की वजह से तलाक दे देता है, 1 2 3 तलाक दे देता है, वो प्रक्रिया अलग है कि किस तरीके से तलाक देनी चाहिए, मतलब कि उसने अपनी बीवी को अलग कर दिया बिल्कुल। अब उनका गुस्सा शांत होता है, वो सोचते हैं कि हमें गलती की, हमें साथ रहना चाहिए, वो रह सकते हैं तो कैसे रह सकते हैं। तो फिर वो जो हमारा मुसलमान भाई होगा वो जाएगा मुल्ला मौलवी के पास, वो बोलेगा कि जी मेरे साथ ऐसा हो गया है। पहले तो वो बोलेगा तूने गलती की और कर भी दिया, तो उसका तरीका भैया एक ही है इस्लाम में कि अब तुम्हें जो है हलाला करना पड़ेगा। वो बोलेगा कि हलाला क्या है, कि हलाला ये है कि तुम्हें अपनी बीवी का निकाह किसी और मर्द से करना पड़ेगा जो मुसलमान होगा, चाहे वो दोस्त हो, चाहे तुम्हारा सगा भाई हो या एक मुल्ला मौलवी हो मस्जिद का, वो कर सकता है। और पैसे दे करवाते हैं तो आजकल तो हलाला होता है, बाकायदा प्रक्रिया बताई है कि वो उसके साथ संबंध बनाएगा। बहुत सी मुसलमान कहते हैं कि सिर्फ निकाह का मसला है। भाई निकाह अगर करोगे तो वो हलाला है ही नहीं, वो आप पे हराम है, वो बिल्कुल हराम और गुनाह है कि खाली निकाह करके तुमसे तलाक करवा दो। भाई सीधा सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में भी कहा है कि जब तक एक मुसलमान एक औरत का मजा न चख ले
शहद की तरह, शहद का भी जिक्र आया है, शहद की तरह मजा न चख ले, उसकी सीरी न चख ले, तब तक वो उस पे हराम ही रहेगी जब तक वो उस काम को नहीं करता है। और जब ये काम हो जाएंगे, और एक और कहा है हदीस में बात कि अगर आप ऐसे निकाह करवा देते हो, तो अगर आपके दिल में ये ख्याल आ गया कि मुझे इसलिए निकाह किया है कि मैं पहले मर्द के पास जाना चाहती हूँ या उसको बीवी को अपने पास लाना चाहता हूँ, तो वो उस मुसलमान के लिए हराम है, वो हलाला नहीं माना जाएगा। वो दो सूरतें हैं कि वो उसको या तलाक दे दे उसी किसी गलती की वजह से, दूसरा पति जिससे शादी हुई है, या तो वो उसको तलाक दे दे या वो आदमी मर जाए, तब उसके उस पर वो उससे जुदा हो सकती है और तब वो दूसरे आदमी के पास जा सकती है। अगर ये नियत रखोगे कि हमने निकाह करा और कुछ दिन हम बिताएंगे और फिर तलाक ले लेंगे, फिर दूसरे मिल जाएंगे, नहीं, वो हराम है, वो नाजायज है इस्लाम में। नहीं यकीन आता तो मैं आपको दे दूंगा रेफरेंस, सारी चीजें वो आप लगा सकते हो। जी जी लेकिन हलाला तो फिर कंप्लीटली महिला विरोधी है। हाँ बिल्कुल है। अभी एक लड़की है अनीसा बानो नाम से है, वो ट्रेंडिंग में है, इसलिए कह सकता हूँ, देखो मैं बुरा नहीं कह रहा, ट्रेंडिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चल रही है इस टाइम बातें, और उसने प्रण लिया है, एक तरह से उसने वादा किया है अपने मन से भी और इस हालात को देखते हुए कि खुद उसके जो शोहर का, उसका जो पति का जो चाचा था, उसकी गंदी नजर थी उसके ऊपर, और खुद उसके मतलब पति के बाप का भी ये इरादा था कि पहले से ही कि कुछ ऐसी साल चली जाएगी, उस पर तलाक दिलवाया गया, और खुद बाप ने कहा अपने बेटे से कि मैं इसके लिए हलाला करने को तैयार हूँ, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। और बेटा भी कितना हरामखोर है, वो अपने दिमाग से क्या सोच नहीं सकता, तू करवा क्या रहा, अपनी बीवी को खुद पूछ कह रहा है तो पापा के साथ हलाला कर ले, हम मिस्त्री कर ले, निकाह कर ले। और भाई एक औरत का मान सम्मान होता है, वो औरतें अलग होती हैं जो ये सब चीज़ें करती है, मैं उनको गलत नहीं कहता, वो उनकी समझ है, लेकिन जो एक मान सम्मान रखती होगी स्त्री, एक महिला, उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जैसे कि अनीसा बानो, तो उसने बेचारी ने अपने आप को निकाल लिया घर से, या उन्होंने ही निकाल दिया, बच्चे उसके अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं, लगभग 1 साल हो चुके हैं उसे। अब उसने अपनी आवाज़ उठाई ये कह के कि मुझे इंसाफ मुझे भी मिलना चाहिए, और जो इस तरह की औरतें हैं जो समाज में घुट रही हैं, दम तोड़ रही है एक तरह से इस्लाम की कुरीतियों के हिसाब से, और वो खुलकर बोलना नहीं चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी इंसाफ मिले और वो खुलकर सामने आए, उसका ये मानना है, और वो कह चुकी है कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और हमारी सरकार ने इस चीज़ पर पहले कानून बना देगा, लेकिन मुसलमान नहीं मानते, वो ना ही मानेंगे, क्योंकि अगर मानना शुरू करते तो इस्लाम का वजूद ही नहीं है। ये है, ये तो हमें सुनने में भी इतना बुरा लग रहा है, लेकिन जिन महिलाओं के साथ ये होता होगा उनका क्या बीतती जी होगी। होता है, बाकायदा सेंटर खुले हुए हैं, पैसे दे काम कराते हैं, पाकिस्तान में सेंटर खुले हुए हैं, एक रात के लिए हलाला करते हैं, ये हराम खोरी एक तरह से, अगर इस्लाम के रूप से देखेंगे हम तो इस्लाम के हिसाब से भी हराम खोरी है। खुद अल्लाह कह रहा है वो किराए का सांड है कि अगर ये सोच के हलाला करता है कि मुझे इसको तलाक देना है, दूसरे आदमी के पास किससे भेजना है, तो वो किराए का सांड माना जाता है एक तरह से। और सीधा सीधा कहा है कि तब तक उसका मजा न ले ले, और वो या तो उसकी मौत हो जाए या उसको तलाक दे दे दोबारा, नासमझी में हो या गलती की वजह से, तब वो हलाला माना जाएगा, वो तरीका है। जी आप हमें ये बताइए कि यूएई और कजाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में सड़क पर नमाज अदा करना मकरूह है, लेकिन भारत में ये खुलेआम हो रहा है, ऐसा क्यों? और सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को मकरूह का मतलब समझाइए। देखो मकरूह का मसला ये होता है, इसकी कई चीज़ें हैं, नासमझी में हो या गलती की वजह से, तब वो हलाला माना जाएगा, वो तरीका है। जी आप हमें ये बताइए कि यूएई और कजाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में सड़क पर नमाज अदा करना मकरूह है, लेकिन भारत में ये खुलेआम हो रहा है, ऐसा क्यों? और सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को मकरूह का मतलब समझाइए। देखो मकरूह का मसला ये होता है, इसकी कई चीज़ें हैं हदीसों में कि मकरूह का मतलब होता है फर्क। जैसे मान लो कोई चीज़ हम परफेक्ट करना चाहते हैं और नहीं हुई किसी वजह से, उसमें फ़र्क आ गया, तो मकरूह होता है फ़र्क। जैसे कि कहते हैं रोज़ा रख लिया कि भैया अगर तुमने बिना यहाँ तक के कपड़े पहन लिए या तुमने कोई ऐसी बात सोच ली तो मकरूह हो जाएगा तुम्हारा रोज़ा, तो यानी कि फ़र्क आ जाएगा, एक तरह से पूरा सवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ये तो मकरूह का तो अल्फाज मसला है ही नहीं कुछ भी। अल्लाह साफ कहता है, खुद नबी मोहम्मद भी कहते हैं, कहीं कहीं मुल्ला भी कहते हैं जो अच्छे वाले होते हैं, वो कहते हैं कि काफिरों की ज़मीन पर हमारी नमाजें नहीं होंगी, हमारी इबादतें कबूल नहीं होंगी। तो फिर कैसे ये मुसलमान इस हक से कैसे कर लेते हैं कि तुम यहाँ रोड तो एक सरकारी प्रॉपर्टी है, और वो काफिरों में आता है, वो सीधा सीधा है, क्योंकि काफिरों की सरकार है, हमारे मोदी जी काफिर हैं,
तो काफिरों की सरकार है, तो भाई उनकी इस प्रॉपर्टी पे और पब्लिक प्लेस में आपकी इबादत कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात है। अगर आप इस्लाम को अच्छा मानते हैं, और चलो मैं भी कह रहा हूँ मानता हूँ, तो फिर तुम कैसे ही सक्सेस कर लेते हो कि रोड पर नमाज पढ़ लोगे तुम्हारी हो जाएगी? नहीं होगी। आप जुल्म कर रहे हो अपने ऊपर, इस्लाम पे। इस्लाम को एक तरफ गलत साबित तुम खुद ही कर रहे हो। खुद अल्लाह कह रहा है कि आपकी इबादतें कबूल नहीं होंगी ऐसी जगह पर जहाँ पर इबादत हो या झगड़ा चल रहा हो या जगह किसी काफिर की है, वहाँ पे आपकी नमाज नहीं होगी। अगर इजाजत ले लेते हो कि जी नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पे लोग खुश होकर कहते हैं कि जी हाँ अपनी नमाज अदा करो, तो तब हो जाएगी। लेकिन बिना पूछे आपकी इबादतें कबूल नहीं होगी, जामे हैं लोगों के। और अगर जहाँ पे आपने जिक्र किया मकरूह माना जाता है, तो वो मकरूह का कोई मसला ही नहीं है। सीधी सी अल्फाज है कि जहाँ काफिरों का मसला है वहाँ पे आपकी इबादतें कबूल नहीं है। जी जी, अभी रिसेंटली एक मूवी आई है धुरंधर, जिसमें कि पाकिस्तान और टेररिज्म का जो कनेक्शन है उसको एक्सपोज किया गया है। लेकिन आरफा खानूम जैसे लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? देखो, जिसको भी मिर्ची लग रही है, एक तरह से वो अपने ईमान के एतबार से जिंदगी गुजार रही है। इस्लाम के हिसाब से वो चाहती है कि मेरा इस्लाम पे कोई उंगली ना उठे। भाई अगर तू धुरंधर फिल्म के टेक्स्ट को इस्लाम से जोड़ रही है तो वो तो तेरी नासमझी है, बिल्कुल नासमझी है। सीधी बात है। जैसे कि अगर वो एज ए मुसलमान के हिसाब से देख रही है ना जी, भाई मुसलमानों का एक तरह से फिल्म बनाई हुई है। अगर वो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों का ये सुना दिखाया जा रहा है मामला कि उनको एक्सपोज किया जा रहा है एक तरह से, है तो आतंकवादी है तो उसको कहो कि वो आतंकवादी है, हम उसको बुरा मानते हैं। उसको फिल्में नहीं बहुत से ड्रामे बनने चाहिए। और अगर उसको आप बुरा मान रहे हो तो समझो फिर वो उनको भाई मान रही है एक तरह से इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि वो इस्लाम के अनुसार मुसलमान का भाई होता है। अब या तो ये कहते हैं कि भाई किसी आतंकवादी का मजहब नहीं होता। जी बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाली बहुत से मुसलमान कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसको कुछ भी करो हमें कोई मतलब नहीं। अरे भाई जब ये चीज़ें नहीं होती हैं, जो अभी इन्होंने कहा कि वो लेडीज़ है आपकी, वो ऐसे ऐसे सोचती है, तो क्यों सोच रहे हो आप? उस फिल्म में सीधा सा वो दिखाया है कि पाकिस्तान के जो उनके बारे में बताया गया है, उन्होंने अटैक किया था, यह बिल्कुल सच्ची घटना है। और मान बना दिया होगा उस पर आप बोल सकते हो, लेकिन सीधा सा वो है एक्सपोज किया जा रहा है टेररिज्म को। और हमारे यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि उनका कोई दीन धर्म नहीं होता। तो भाई नहीं होता है तो जब हम मर जाते हैं तो उनका परिवार वाले रोते क्यों है? उनको जनाजे की नमाज क्यों होती है? उनको जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान में दफनाया क्यों जाता है? और हमारे नमाज पढ़ने वाले भी वो मुल्ला मौलवी होते हैं जो इस्लाम का दर्स देते हैं। तो क्यों करते हो ऐसा जब तुम्हें पता है उसका दीन धर्म नहीं? दीन धर्म जिसका नहीं होता वो कौन होता? काफिर। और काफिर के जनाजे की नमाज नहीं होती, उसके जनाजे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता जो काफिर होता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपके मुताबिक कहते हो कि उनका धर्म नहीं है। अगर धर्म नहीं है तो वो काफिर हैं। तो काफिर मान लो, चाहे तो चील को खाए या उसको कोई कुछ भी करे, उसका इस्लाम से मुसलमानों को उससे वास्ता नहीं होना चाहिए। तो ये सब ड्रामे हैं, अलतकैया एक तरह से वो झूठी बातें हैं। अलतकैया मैंने कहा वो इस्लाम का हिस्सा बताऊंगा। धुरंधर की तरह ही कश्मीर फाइल्स और केरला प्रोपेगेंडा बताया था, लेकिन जिन फिल्मों में धुरंधर की तरह ही कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी में भी सच्चाई को दिखाया गया था, लेकिन उन फिल्मों को भी प्रोपेगेंडा बताया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देते हैं उस समय तो वो सोचते नहीं, लेकिन जब दिखाई जाती है, आईना दिखाया जाता है, तो उन्हें बुरा क्यों लग जाता है? बुरा तो इसीलिए होता है ना। देखो सीधी सी बात है, अभी आपने कहा कि हम भी कश्मीरी थे जी हैं और वहाँ पर रहे थे। मैंने आपसे कुछ पूछा था, उसका आपने मुझे जवाब भी दिया था। जी, हम 1990 में जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, हम बिल्कुल उसी तरह से वहाँ से भाग आए हैं। तो सीधी सी बात है, जो उन्होंने आपने कहा आईना दिखाया जाता है उनको बुरा लगता है, तो बुरा सच्चाई बुरी लगती है। हकीकत ये है, चाहे वो किसी भी तरह से देख लो, जो जलने वाला होगा उसके हिसाब से उसको बुरा ही लगेगा, बशर्ते उसको पता है सच्चाई है क्या, है ना। तो कश्मीर का भी हम झेल चुके हैं अपने ऊपर, इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब गए थे पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके प्रोटेस्ट के लिए जब गए थे जी, वहाँ पे एक गलती ये हुई कि हमने सोचा भाई हमारा हिंदुस्तान है, आज़ाद है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वहाँ पे एक पाकिस्तान के तरह के लोग रहते हैं और वो मानते हैं इस चीज़ को। और उन्होंने हमारे देश में आकर तुम ऐसा करोगे? भाई देश ही हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में ही तो हैं,
तू कौन से देश की बात कर रहा है भाई? हमें पीट रहा है तो पुलिस वाला कह रहा है कि हमारे देश में आके तुम इस्लाम को बदनाम करोगे, हमारे इस्लाम को गलत बोलोगे, तो इसका मतलब तो भाई वो कश्मीर को पाकिस्तान मानते हैं। तो ये चीजें मैंने झेली, तो जो कश्मीर फाइल में दिखा गया है वो बिल्कुल सच है, और ये हुआ होगा जब हमारे साथ हो सकता है भाई जी। तो इतना नहीं है, हमें पकड़ लिया क्या गलती थी हमारी? अगर तुम्हें लग रहा है कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, तो आपके यहाँ तो मौलवी भरे पड़े हैं, 10 मौलवी बुलाते वहीं पे हमारी बात कर रहे थे, वहीं पर कलमा पढ़ के वापस करके तौबा करके अपने घर पर आ जाते हम। तो हम पे इतना जुल्म क्यों किया? ओहो, हकीकत ये है कि जो हमारे मोदी सरकार ने की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, या हमारे दोस्त भाई बैठे हैं हिंदू भाई, उन्होंने एक्शन लिया, उनकी मिर्ची लगी, उन्हें लगा कि भाई मामला खराब हो जाएगा हमारे पाकिस्तान का, छोटा सा है, तो उन्होंने हमें छोड़ा फिर वहाँ से। तो जब मैं खुद जेल चुका हूँ तो भाई मुझे चीज़ें दिखाई जाती हैं फिल्मों में, हालांकि मान सकता हूँ थोड़ा बहुत वो एक तरह का फिल्म को चलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन असल जो टेक्स्ट है वो वही है, और इसकी शिक्षा भी इस्लाम में है कि आप कन्वर्जन कर सकते हैं। एक तरह से अहले किताब से आप शादियाँ कर सकते हो। अहले किताब मतलब कुरान से पहले आई जो 3 किताबें, कुरान, ज़बूर, इंजील, उनसे शादियाँ कर सकता है मुसलमान, लेकिन उनसे होने वाली औलादें मुसलमान की परवरिश के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि वो मुसलमान कहलाए। उनकी माएँ चाहे कहीं भाड़ में जाए, अगर वो इस्लाम को कबूल नहीं करती हैं तो। जी, आपने जैसे अभी अपने कश्मीर का किस्सा सुनाया, वो 2025 की बात है, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स की बात आती है तो वो 1990 की बात है, जब तो ना सोशल मीडिया था और ना ही मीडिया ने सपोर्ट किया हमारी ये जो वहाँ कश्मीर में जो हो रहा था उन खबरों को चलाने के लिए। जी। बहरहाल, आपने अभी अल तकिया शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या है और इसका जिक्र इस्लाम में कहाँ है? हाँ हाँ, मैं बताऊँगा। देखो, अल तकिया जो है ये हदीसों में अल्फाज मिलता है, और वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन एक छोटी सी हदीस है, उस पर ये अमल नहीं करते, लेकिन हम इसको उठा चुके हैं। अल तकिया का मतलब होता है कि अब आदमी झूठ बोल के निकल सकता है अपनी जान, माल और धर्म को बचा के। जैसे कि मैं साबित करूँगा कुरान से। कुरान में सूरा है सूरा नहल, उसकी जो आयत नंबर 106 है, उसमें खुद एक किस्सा है, बहुत बड़ा किस्सा जो हुआ था उस टाइम की। तो वहाँ पे उस आदमी ने ये बोला था जाकर नबी मोहम्मद से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी जान के डर से और अपनी जान के डर से मैंने झूठ बोल दिया कि अल्लाह नहीं है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठा नबी है। उस साहबी ने बोला था। तो नबी के बारे जब सामने से ये बातें बोली थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था, वो आयत आ गई थी उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से, और उसका मतलब ये था कि अगर आपकी जान, आपका माल, आपकी इज्जत और आपका दीन मजहब इस्लाम, दीन धर्म खतरे में हो और आप संख्या में कम हो, तो आप झूठ बोल कर निकल सकते हो। मसलन कि आज के टाइम में अगर 10 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान गिर जाता है, और वो भी कह देते हैं ना समझी में, कहते हिंदुस्तान भारत माता की जय बोल दे, वंदे मातरम बोल दे, वो नहीं बोलता मुसलमान, लेकिन वो बोल सकता है अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू अल्लाह, वो बोलकर निकल सकता है। लेकिन बेचारे आम मुसलमान को नहीं पता कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, अब वो बेचारा पिटता है या मार जाता है या फिर उनके जैसा ही हो जाता है। तो ये चीज़ गलत है, ये खुद कुरान में अल्लाह ने हुक्म देता है कि आप निकल सकते हो। भाईचारा एक तरह से कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो भाई भाई नहीं है, वो अल तकिया है। तो कुरान को जिसको पता है, उन्हें कुरान हुक्म दे रहा है तो उनको पता है, तो वो बता रहे हैं, इसलिए बोल कर निकल रहे हैं। और हिंदू हमारे बेचारे ऐसे पागल, तो पागल ही बोलूँगा भाई, बुरा मत माना दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको ये सोचते हैं कि कोई इंसानियत वाली बात करके चला गया हमारे सामने। वो भाई वो इंसानियत वाली बात नहीं करके गया, वो कुरान हुक्म दे रहा है चीज़ को कि आप झूठ बोलकर निकल सकते हो। अगर आपको उनकी इंसानियत देखनी है ना, उनको बोलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या तुम्हें वो पलट के जवाब देगा? नहीं देगा। इसका मतलब है कि आपने मुझसे सलामती की, आपने मुझे सलामती की दुआ दी, तो मैं भी तुम्हें सलामती की दुआ देता हूँ। तो एक काफिर को एक मुसलमान सलामती की दुआ नहीं दे सकता। अब तुम सीधी सी बात है, अगर कोई मुसलमान मर जाता है, उसके मरते ही पढ़ा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये अल्लाह की ही दी इमानत थी और आज हमने अल्लाह को ही सौंप दिया है इसको। लेकिन जब एक हिंदू मरता है, काफिर मरता है, उसके लिए क्या कहा जाता है कि फी नारे जहन्नमी, ये कहा जाता है कि अब मतलब सीधे जहन्नुम में जाने वाला है इंसान, उसको दुआ नहीं दी जाती ना। उसको ये कहा जाता है जैसे मुसलमान के लिए कि आप एक नेक थे या नहीं थे, आप मुसलमान जाओगे, लेकिन काफिर के लिए ये कहा जाता है मरते टाइम की सीधा जहन्नम या फी नारे जहन्नम, कि आप जहन्नम के ईंधन हो एक तरह से। तो सीधी सी बात है यार, समझो इन चीज़ों को। मुसलमानों हिंदू भाइयों के लिए बोल रहा हूँ मैं। अभी बंगाल में क्या हुआ, ये भी अल तकिया का हिस्सा है। अभी सवाल आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। जी
लव जिहाद, लैंड जिहाद और जो बाकी किस्म के जिहाद है, क्या वो भी अलतकिया है या फिर हकीकत? और जिहाद का जिक्र इस्लाम में कहाँ है? तो कुरान में ही अल्लाह कहता है कि मेरा सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो अब सबसे बेहतरीन ईमान वाला मुसलमान वो है जो मेरे दीन इस्लाम के लिए अपनी जान तक दे दे। अब जान देने का मतलब तो यही है ना यार। तो आदमी अगर दीन को फैलाना चाह रहा है, एक तो होता है कि भाई प्यार से फैलाया जा रहा है कि लोग समझ रहे हैं। एक होता है कि बहुत से जैसे उस टाइम के मुश्रिक लोग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के, वो इनकार करते थे, नबी को बुरा कहते थे एक तरह से। तो नबी संख्या में कम थे उनके अनुयायी मानने वाले, तो वहां से वो हिजरत करके चले गए थे। फिर वापस जब आए तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, पावर थी, लोगों में जाकर पावर बढ़ाई। तो फिर उस टाइम पे हिम्मत जिसने जुटाई थी नबी के खिलाफ बोलने की, तो उसको कत्ल कर दिया गया था। तो यही चीज़ें आज भी हैं कि अगर कोई बात समझ जाता है अच्छी बात है, नहीं समझता तो वो खुद अल्लाह कह रहा है कि एक बेहतरीन इंसान वो है जो मेरे दीन के लिए अपनी जान को भी ख़त्म कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको कायम रखे। तो ये जिहाद का हिस्सा है जो आजकल हो रहा है, और ये हकीकत है। मैं अपने नॉर्मली इस्लाम से हट कर इस बात को कहूँ तो फिर मैं सोचता हूँ मुसलमान होने के नाते तो हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? अगर मैं मान सकता हूँ कि कोई और धर्म से भी होता है, लेकिन वो जो होगा, वो जो इंसान होगा दूसरे धर्म को फॉलो करने वाला, अगर आतंक फैला रहा है तो वो फिर ये नहीं देखेगा वो हिंदू है या मुसलमान है, वो तो अपना काम करेगा, करके चला जाएगा। लेकिन मुसलमान से ही क्यों ऐसी सच्चाई मिलती है, ऐसे टेस्ट क्यों मिलते हैं? वो खतना चेक कर रहा है, वो अल्लाह अकबर बोल रहा है, अल्लाह अकबर बोल रहा है, क्या मतलब भैया आतंकवादी का? अगर उसका मतलब नहीं है, इसका मतलब अल्लाह को वो जिम्मेदार मानना है चीज के लिए कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है तरह से। ये चीजें अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन भारत का एक आम मुस्लिम गाजा और फिलिस्तीन की तरह उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा? दोबारा बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन भारत का एक आम मुस्लिम गाजा और फिलिस्तीन की तरह उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, गाजा का मसला नहीं है इसमें, मसला अपने हिंदुस्तान से ही लूँगा मैं पहले तो, क्योंकि मैं गाजा तो बहुत दूर की बात है, उस पर बात करूँगा। सबसे पहली बात, हमारे देवबंद के जो बड़े आलिम हैं साहब, उन्होंने एक बयान दिया था अभी कि जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। अगर मैं इसको एक तरह से कहूँ कि संख्या में कम है तो कोडवर्ड के रूप में एक बात कही, वो तुरंत ये घटना हो गई बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ संख्या में ज़्यादा है मुसलमान, तो उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। तो उस बंदे की गलती क्या थी? जो दीपू चंद्र है एक लड़का, वो मारा गया बेचारा, उसने सिर्फ ये कहा था कि हर इंसान को अपने भगवान को मानने की आज़ादी होनी चाहिए, और वो बंदा उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ खाता था। और वो देखने वाले हिंदू भाई, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो देखो, वो खुद कह रहा है, अपने टेक्स्ट मैंने पढ़ाया उसमें बोला है उसने कि मेरा साथ का रहने वाला बंदा, उसने खुद मुसलमान को भड़काया, और जब मैंने देखा उधर से लोग आ रहे थे वो भीड़ के रूप में आ रहे थे। तो इतनी सी बात के ऊपर उसके साथ इतनी बड़ी घटना कर दी गई, उसको पीट के मार दिया गया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी साथ दे दिया, और फिर उसको मरे हुए को पीट रहे यार बांध के। कितना बड़ा जुल्म है, कितनी नफरत है एक तरह की मुसलमान में। मैं मुसलमान ही बोलूंगा क्योंकि मुसलमान है वे, उन मुसलमानों ने काम किया ये। और जो मुसलमान यहाँ के मुसलमान ये कहते हैं ना, जिन्होंने ये काम किया है वो बहुत बड़ा गलत किया है, दरिंदगी दिखाई है। वो भैया क्यों ड्रामे कर रहे हो यार? सीधी सी बात, अपने घर में चुप बैठ जाओ, कोई ओपिनियन भी मत देखो, सीधी सी कह दो कि अगर जो हुआ है बस, हम कुछ नहीं कह सकते इस बात पे। अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने गलत किया है, वो तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? निकलते क्यों नहीं? मदनी ने बयान दे दिया कि भाई जब जुल्म हुआ, जिहाद हुआ, तो अब कहाँ है मदनी? अब क्यों नहीं कहता कि भाई जो वहाँ पे हुआ है और वो गलत हुआ है, हम उसकी मरम्मत करते हैं या ये नहीं होना चाहिए, हम अपने हिंदुस्तान को ऐसा नहीं बनने देंगे? तो तुम कहते क्यों नहीं? मुसलमान प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे रोड पर निकल के? जरा सी बात नबी पे तुम कर दे कोई, या ऐसी बात हो जाती है, तुम पत्थरबाजी या पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते हो यार, है? ड्रामा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तुम चुप हो, अब मुसलमान चुप है। और हकीकत में मुसलमान या इंसान या बेहतर मुसलमान वो है जो सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। इस्लाम हुक्म देता है, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी खराब हो चुकी है। तुमने सिर्फ अपने आलिम को देख के ये सोचा कि हमारा आलिम ये बोल रहा है कि जब जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब वो भी जानते हैं और सुनने वाले भी जान रहे हैं, और वो जिहाद करते हैं जिहादी लोगों ने। जरा सी बात पे हकीकत में जो हुआ इस्लाम के मुताबिक भी वो गलत था। वो इतनी सी बात पे जिहाद नहीं होता।
ओ भैया जिहाद वो होता है, पहले आप अपने उन लोगों को समझाओ, ये है टेक्स्ट इस्लाम का, कि उन्हें समझाओ, उनको कहो, नहीं मानते तो उन्हें फिर अगर आज़ादी है जीने की, अपने मजहब में रहने की, लेकिन गुलामी के तौर पर रहने की वो है, जैसे कश्मीर में हिंदू रहते हैं। ये भी इनसे ही पूछा था मैंने, क्योंकि अपने त्यौहार से हम नहीं कर सकते, ना ही बना सकते एक तरह से खुले मन से, ये चीज़ें हैं जी। एक मिनट, बांग्लादेश पर मौलाना साजिद रशीदी ने ये कहा, अभी ये बयान दिया कि वहाँ जो हो रहा है उससे हमें क्या, अगर वहाँ जो हो रहा है उससे हमें क्या, लेकिन गाजा फिलिस्तीन के लिए फिर क्यों आम मुस्लिम को भड़काया जाता है और सड़कों पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं। देखो, हमें एक्स मुस्लिम कह लो या तुम कुछ भी कह लो, हमारा दर्द ये है जहाँ भी जुल्म होगा वो इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, वो गाजा का हो, बांग्लादेश का हो, हिंदुस्तान का हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो रहा होगा ना, बिना वजह अगर इंसान मारा जा रहा है तो उसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं, ये मानते हैं वो गलत हो रहा है जी, और होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो अभी आपने जिस भी आदमी का नाम लिया है, मौलाना रशीदी, साजिद रशीदी, हाँ जो भी है, और वो कहता है कि हमें उससे क्या, वो जालिम तुझे पता नहीं है, तू कह क्या रहा है, तू सोच समझ क्या रहा है, अगर तेरा खुद का बेटा ऐसा, बेटे के साथ ऐसा करता है कोई मुसलमान हिंदू या कोई काफिर, क्या तू तब भी यही बोलेगा, तू छाती पीट पीट कर मर जाएगा रोड पे, तो तेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा ना, तू सबको बदनाम कर देगा, हिंदू मजहब तक को बदनाम कर दोगे तुम लोग। हकीकत ये है। अबे तुम कह क्या रहा कि तू मतलब तुझे मतलब नहीं है, उसके परिवार से पूछ कि सोच के देख, पूछने दूर मत, सोच के देखते उसको परिवार में बीत क्या होगी इस टाइम पे, उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी होगी, वो एक मजदूर टाइप का इंसान है, वो छोड़ो यार, इंसान तो है, कम से कम इंसान समझ के तुम ये बोल दो कि वो गलत हुआ है जिसने भी किया है, पर नहीं कहोगे तुम, क्यों? क्योंकि तुम्हारी परवरिश ही ऐसी है जी। एक बात बताइए, ये जो हिंदुस्तान में बार बार सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, इसका मतलब क्या है? सर तन से जुदा का वो कॉन्सेप्ट यही है कि जो इंसान नबी की शान में या इस्लाम के बारे में या अल्लाह के बारे में इतना हद से ज़्यादा बढ़ जाए कि उसका मुर्तद होना या खिलाफ रसूल या खिलाफ इस्लाम हो जाता है वो, तो उसके लिए गर्दन काटना वाजिब है, मतलब मार देना, तो खत्म कर देना वाजिब है, वो हमारे लिए भी है। कहते हैं मुसलमान कि इस्लाम भी कहता है कि जो मुर्तद हो जाता है, अपने मजहब को छोड़ देता है, उसके लिए आप 3 कंडीशन बताइए, आप लोग समझाओ, 3 बार समझाओ, फिर चौथी बार में उसको कत्ल करने का हुक्म है, लेकिन ये फिर उसके लिए है कि अगर वहाँ पे आपका शरिया कानून चलता हो, कुरान का हुक्म चलता हो, तब कत्ल करना वाजिब है। ये मुसलमान हमें धमकी देते हैं, हम ये करते हैं, वो करना है। भाई अगर तुम ऐसा करते हो ना, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम का नाम लेकर आप किसी भी मुर्तद को मार नहीं सकते, ये अल्लाह के भी अकॉर्डिंग खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ है। ये तब है जब आपका काम, आपका नाम, आपका कुरान वहाँ पे पूरी तरह से कायम हो जाए, उसका हुक्म चलने लगे, तब है ये। सऊदी अरब में चले जाओ और चोरी करके देख लो, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का कानून ये नहीं है। हिंदुस्तान का कानून ये है, चोर अगर पकड़ा जाता है तो उस पर थोड़ा फाइन लगेगा या उस पर सवाल जवाब पूछा जाएगा, यहाँ तक कि ये क्या दिक्कत थी वो बताएगा, अगर उसका लगता है कि उसने मजबूरी में की है तो थोड़ी सजा मिलेगी, लेकिन उसे मौका दे दिया जाएगा। लेकिन इस्लाम मौका नहीं देता, इस्लाम खत्म करने का सीधा कॉन्सेप्ट है जी। हमने ये देखा है कि हमने ये देखा है कि कुछ कंट्रीज जैसे सोमालिया जो वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं, शरिया से बचकर निकलते हैं और बाहर जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ भी शरिया की डिमांड करते हैं। तो ये पैटर्न ग्लोबली देखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये हुक्म है अल्लाह का भी कि अगर कोई मुसलमान है और अल्लाह को मानने वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला है, उसको अपना रसूल मानता है, तो ये सीधी सी बात है, ये उसके रोम का हिस्सा पुकार के वो चाहेगा कि मैं जहाँ जाऊँ मैं अपने दीन की बात करूँ, दीन की तारीफ करूँ और दीन को बढ़ाना, चाहे किसी भी हद तक हो। अब वही बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई समय साल था, पूरा जीवन था, एक समय था तो, लेकिन जैसे ही वो पावर में आए थे तो कैसे बन गए, जब उनके प्यार से समझाने के तौर पर इतने मुसलमान नहीं हुए थे, और जब वो पावर में आ गए तो हम क्या समझेंगे कि इसका मतलब तो उन्होंने जबरदस्ती की होगी। और ज़बरदस्ती को मैं साबित भी करता हूँ